गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम खड़े हैं एक छत भराई के यहाँ पे। आज छत ढलाई हो रही है, डीपीसी के साथ में फाउंडेशन का काम चल रहा है और यहाँ आगे आरसीसी का सारा मिक्सिंग लग रहा है। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि छत ढलाई के टाइम पे आपको सीमेंट मिक्सिंग रेशियो वगैरह का सबका ध्यान रखना होता है। तो आज हम वही चेक करने आए हैं कि यहाँ पे मिक्सिंग रेशियो वगैरह सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि मिक्सिंग रेशियो वगैरह किस तरह से लिया हुआ है और किस तरह से यहाँ पे छत की ढलाई हो रही है। तो मैं आपको इसका छत का पूरा एरिया भी दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि यहाँ सीमेंट कौन सा काम में ले रहे हैं, सरिया किस तरह से बांधा गया है और इसमें छत बांधने में टाइम कितना लगा और इसकी छत की ढलाई किस तरह से होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे पूरी छत बांध रखी है। छत बांधने के बाद यहाँ पे ढलाई होगी। तो जो सीमेंट का जो मिक्सिंग रेशियो आ रहा है वो हमने 1, 2, 3 का रखा है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट बजरी के और 3 पार्ट मुंगिया का। और पानी का जो मिक्सिंग रेशियो है वो हमारे यहाँ पे सीमेंट के अंदर जो मिक्सिंग के सब मसाला जैसा चाहिए उस हिसाब से हमने डलवाया है। यहाँ हल्का सा गीला मसाला रखा गया है ताकि ढलाई करते टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए। ये मिस्त्री जी यहीं खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि पूरा मसाला आए तो इसके बाद वाइब्रेटर चलाया जाए। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के पाइप कंडक्ट पहले से निकाल रखे हैं। इसका सर्किट बोर्ड पूरा निकला हुआ है। मैप के हिसाब से इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट सारे लिए हुए हैं और कुछ चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखा हुआ है, कुछ चीज़ें बारीकी से नहीं दिखी गई है। तो वही चीज़ मैं चेक करने आया हूँ अभी और इसको क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम जाली रखने वाले हैं। और आगे की तरफ इसमें सीढ़ियाँ दी हुई है, सीढ़ियों का भी पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो छत की ढलाई होती है तब 3 चीज़ें कुछ आपको नोट कर रखनी होती है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहली जो है ये है सीढ़ी। सीढ़ी भरते टाइम हमेशा ये ध्यान रखो कि मिक्सिंग मसाला है और जो इसकी लेवल की साइज़ है वो साइज़ हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए और कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जब ढलाई करनी चालू करें उसके बाद ही सारा कैलकुलेशन करने लगे। तो पहले से कैलकुलेशन होगा तो प्रॉपर वे में सीढ़ी बन जाएगी। यहाँ हमने पूरा कैलकुलेशन लगा रखा है, उस हिसाब से सीढ़ी बांध रखी है। और साथ में एक आपको छोटी चीज़ नोट करने वाली ये है, जब भी कहीं छत ढलाई होती है तो ये लेवल गिट्टी लगाई जाती है। गिट्टी से ये होता है कि 1 mm का नीचे हमें कवर मिल जाता है। इसके अंदर सरिये के अंदर नीचे गैप आता है प्लेट के बीच में, तो यहाँ पे आरसीसी का मसाला जाता है और जिससे गैप के अंदर मसाला भरने से छत पूरी कवर हो जाती है और वो मजबूती से पकड़ करता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी कहीं पे भी ईंटों का पार्टीशन आए वहाँ पे हमें स्लैब लेना ज़रूरी है। और स्लैब ऐसी जगह लें और तरीके से लें कि जब भी कोई दीवार बनेगी तो दीवार मजबूती से खड़ी रहे और वहाँ पे बैंड ना आए। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा लोड आता है वहाँ पे हमने एक अलग से स्लैब दे रखा है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये मेन बीम चल रहा है, तो बीम के साथ में जहाँ हमें एक्स्ट्रा लोड चाहिए वहाँ हमने स्लैब डाला है। तो सीढ़ी के पास में भी आपको स्लैब डालना ज़रूरी है। और यहाँ हमने आधा पोर्शन ग्राउंड अंडरग्राउंड लिया हुआ है, आधा पोर्शन हमने बिना इसके लिया हुआ है। तो डीपीसी के साथ में ये पूरी आज भराई हो रही है। तो ये सारा फाउंडेशन का काम है। यहाँ हम सीमेंट के साथ में केमिकल मिक्स करके भी काम में लेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट जो होते हैं, जो पाइपिंग होती है, इंटरनल कंडक्ट होते हैं जो छत के टाइम पे डालने होते हैं, उसको प्रॉपर वे में डालें। जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक का फैन बॉक्स होता है उसके नीचे गत्ता या फिर बजरी बिछा के रख दें, जिससे कि ये फ़ायदा होगा कि ये कवर नहीं होंगे सीमेंट के अंदर। तो उस तरह से ये सेफ रहेंगे और आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो जहाँ सर्किट आते हैं सर्किट का प्रॉपर्ली ध्यान रखा जाए, लाइट के पॉइंट ज़रूर निकालें और नीचे सरिये के नीचे कवर ब्लॉक ज़रूर दें। तो ये इस तरह से आज की छत की ढलाई है। अब मैं आपको बता देता हूँ हमने सीमेंट कौन सा काम में लिया है और सीमेंट का मिक्सिंग रेशियो क्या रहा है। यहाँ हमने 53 ग्रेड सीमेंट काम में लिया है और सीमेंट के साथ हमने नैरोलैक का केमिकल यूज़ किया है जिसके अंदर वाटर प्रूफिंग एजेंट्स डाले हुए हैं। तो उसका रिज़ल्ट नैरोलैक का मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप डॉक्टर फिक्सिट पे अगर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्लस हमने यहाँ वंडर ब्रांड का सीमेंट काम में लिया है। मुंगिया बजरी जो स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं हमने वही बेस्ट हमारे यहाँ पे काम में लिए। पानी जो आ रहा है नल का वही बिना नमक का। साथ ही जो बजरी जो हमें अवेलेबल हुई थी वो मार्केट के अंदर जो अवेलेबल थी वो बजरी हमने काम में ली है। और मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर वे से करवाई हुई है। तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको ले सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सारी मिक्सिंग जो रेशियो डालते हैं इसका एक तो काउंट पूरा प्रॉपर होता है और उसके बाद जो पानी का रेशियो है पानी प्रॉपर वे से डाला जाता है। तो
तो ये जो मिक्सिंग रेशियो बाहर आता है उसको थोड़ा हिलाना ज़रूरी है। जैसे इन्होंने पूरे बकेट के अंदर डाल दिया, अब वो पूरा मसाला मिक्स हो रहा है। आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो 15 सेकंड तक उसको मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग अगर प्रॉपर होगी तो ये अपने आप ही मजबूती हमें मिल जाएगी। तो ये था आज की हमारी साइट विज़िट और छत ढलाई का काम। हमने यहाँ 53 ग्रेड सीमेंट काम में लिया है और सरिया हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 6 इंच बाय 6 इंच सेंटर से, और उसके बाद नीचे हमने कवर ब्लॉक लगाए हैं। और सीमेंट का मिक्सिंग मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इस तरह से छत भराई के टाइम पे आपको बेसिक्स चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और जब मिक्सिंग हो जाए तो उसके बाद वाइब्रेटर चलाना ज़रूरी है छत पे, उसके लिए आप अपना एक आदमी छोड़ रखें तो आपका काम प्रॉपर वे से होगा। तो प्लानिंग से अगर आप काम करवाते हैं तो वैसे ही आपको कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये थी आज की छत भराई, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस ज़रूर चेक करें, और इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।